Good morning students, welcome to your social studies class. So today let's start geography third chapter mineral and energy. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़. जितने भी मिनरल्स होते हैं या पावर रिसोर्सेज होते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो सब इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसी भी इंडस्ट्री के लिए. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट मेड अप ऑफ रॉक्स. मिनरल्स जो है नेचुरल अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमें रॉक से मिलते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय चेंज नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. और मिनरल्स कैसे बनते हैं? मिनरल्स को कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है. वो जो नेचर का जो प्रोसेस होता है उसके बेसिस पे कोई भी मिनरल्स फॉर्म होता है. ओके, ये जितने भी मिनरल्स हैं उसमें उसके अलग अलग यूज़ होते हैं. जैसे आयरन और जो है मैग्नीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं? यूटेंसिल्स के, मशीन्स बनाने के, व्हीकल्स बनाने के, ये सब चीज़ों के. मिनरल्स में और भी कौन सी चीज़ आ जाएंगी? कोल हो गया, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल. जब आपकी व्हीकल रेडी हो जाएगी, व्हीकल में जब आप पेट्रोलियम डालोगे तभी व्हीकल्स चल पाएंगे. ओके, एंड देयर आर टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं. और मिनरल्स जो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, जैसे कलर के, हार्डनेस के, इन सब के बेसिस पे अलग अलग इनको टाइप्स डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट इज़ मेटालिक मिनरल. मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल्स. मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये मेटल्स हार्ड सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. ओके, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. इसमें शाइन भी होती है मेटल्स में. जैसे कुछ मेटालिक मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? आयरन और मैंगनीज और बॉक्साइट एसेट्रा. ओके, मेटालिक मिनरल में फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आते हैं. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज और एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. फेरस मीन्स जिसमें आयरन होगा, और नॉन फेरस मीन्स जिसमें आयरन नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक उसमें मेटल पाए जाएंगे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड. ओके, नेक्स्ट इज़ नॉन मेटालिक मिनरल. नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से होंगे? जिसमें कोई भी मेटल हमें नहीं मिलता है, जैसे कि लाइमस्टोन, मीका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ such minerals. Non-metallic mineral also include minerals fuel like coal and petroleum. जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसमें भी आप देखेंगे कि हमें कोई भी मेटल नहीं मिल रहा है. सो इसीलिए इसका नाम पड़ा है नॉन मेटालिक मिनरल. जिसमें हमें कोई मेटल ना मिल रहा हो उसको हम नॉन मेटालिक मिनरल बोलेंगे. अकरेंस ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स. एक्सट्रैक्टेड मीन्स क्या हो जाएगा? टू टेक आउट समथिंग, किसी भी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना. ओके, जो ओर्स होते हैं इसमें से मिनरल्स निकाला जाता है. विच आर रॉक्स हैविंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स. मेटल्स आर ऑफन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेटालिक पॉइंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग. सो जो मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग. ओके, जनरली यूज़फुल मिनरल्स अकर इन थिन लेयर्स. जहाँ तक है कि जो यूज़फुल मिनरल्स हैं वो थिन लेयर्स में हमें मिलते हैं. और वेन्स इन रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. जो भी रॉक्स अर्थ सरफेस के अंदर बरीड होते हैं, दबे हुए होते हैं, उसके अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं. ओके, दिस इज़ कॉल्ड माइनिंग. और ये जो प्रोसेस होता है उनको बाहर निकालने का, उन रॉक्स को, उसे हम माइनिंग बोलते हैं. ठीक है, ओर्स दैट लाई नियर द सरफेस और सिंपली डग आउट, दिस इज़ कॉल्ड क्वेरिंग. और जो ओर्स होते हैं निकालने के प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं उनको. Ores that lies at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. Deep bores called shafts have to be made to reach minerals deposit that lie at great depths. This is called shaft mining. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Okay,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मिनरल्स हमारे अर्थ पे कहीं पे भी इक्वली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स एंड लैंडफॉर्म्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जनरली मेटालिक मिनरल्स कंटेनिंग आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एक्सेट्रा आर फाउंड इन ओल्ड प्लेटूज़। जो कि मेटालिक मिनरल्स हैं जितने, वो भी जो पुराने जो प्लेटूज़ हैं, माउंटेन्स हैं, वहाँ हमें मिलते हैं। और प्लेन्स में या फिर जो यंग माउंटेन्स है उसमें हमें कौन कौन से नॉन मेटालिक मिनरल मिलेंगे, लाइक लाइमस्टोन। दे ऑल्सो कंटेन मिनरल्स फ्यूल्स, और इसमें हमें पेट्रोलियम एंड कोल भी हमें मिल जाता है। इंडियाज़ मिनरल रिसोर्सेज। India has a wide variety of minerals. The plateau regions, particularly the Chota Nagpur Plateau, have the highest concentration of minerals in the country. The mountains and Aravalli alluvial plains of northern India are comparatively poor in minerals. इंडिया में बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल्स मिलता है, और ज़्यादातर कहाँ मिलेगा, छोटा नागपुर प्लाटू में, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमें मिनरल्स का मिल जाता है पूरी कंट्री में। वहीं जो प्लेन एरियाज़ है, अलूवियल एरियाज़ है, नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पे हमें इतने मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ आयरन ओर। आयरन ओर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल है, इससे हमें स्टील बनाते हैं, और ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर अमंग द स्टेट्स दैट हैव आयरन ओर डिपॉजिट्स। ओके, second is manganese. Manganese is used in the manufacture of steel and various other alloys. India is a leading producer of manganese. मैंगनीज किस चीज़ के लिए फेमस है, उससे क्या बनता है, स्टील एंड वेरियस अदर अलॉय, और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। कहाँ कौन कौन से स्टेट्स हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा आर चीफ मैंगनीज बेयरिंग स्टेट्स। ओके, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज़ अ ओर फ्रॉम विच एलुमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड। बॉक्साइट एक ओर है जिसमें से एलुमिनियम को निकाला जाता है। एलुमिनियम बहुत ही लाइट मेटल है, और ये किस लिए यूज़ होता है, एरोप्लेन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, यूटेंसिल्स, पेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाने में एलुमिनियम का यूज़ होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉपर। कॉपर से मशीनरी बनती है फैक्ट्रीज़ में, और इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आर द मेन कॉपर बेयरिंग स्टेट्स। नेक्स्ट इज़ गोल्ड। गोल्ड जो है ज़्यादातर आप सबको पता होगा ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है। इंडिया इज़ वेरी लिमिटेड रिसोर्स, और इंडिया में बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हैं गोल्ड की एनुअल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो गोल्ड की माइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा ये नहीं है इनकी माइंस गोल्ड की। कुछ कोरल रीजन्स है कर्नाटका में जहाँ पे हमें गोल्ड मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज़ माइका। मीका विच इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीका जो होता है वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मीन्स कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, और इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़फुल है। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कौन कौन से जहाँ से हमें ये मिलता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान आर इम्पॉर्टेंट मीका बेयरिंग स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है सीमेंट वगैरह बनाने के काम में आता है, और इम्पॉर्टेंट स्टेट्स कौन से हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मेघालय एंड छत्तीसगढ़। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी, लेक्स एंड रॉक्स। सॉल्ट आप सबको पता होगा कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। इट इज़ एडेड टू फूड, और ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या फिर फूड में ये काम आता है। इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कौन से जहाँ से हमें ये मिलता है ज़्यादा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज़ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्स कौन से होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें एनर्जी मिल रही है या उस चीज़ को हम किसी अदर वर्क में यूज़ कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स आर रिसोर्सेज विच गिव अस एनर्जी दैट कैन बी यूज टू कुक फूड, रन मशीन्स एंड सो ऑन। किसी भी रिसोर्स से अगर हमें एनर्जी मिल रही है और उसकी हेल्प से हम कोई काम कर पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एनर्जी रिसोर्स। जैसे
आप खाना बना पा रहे हो, आप व्हीकल्स चला पा रहे हो, मशीन्स चला पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है? को जब उसको एनर्जी कहीं से मिल रही है तभी ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं। ओके, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ होती हैं, लाइक थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज़ कन्वेक्शनल सोर्सेज। कन्वेंशनल मीन्स ऐसी एनर्जी जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, या तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं या फिर ऐसी उसी फॉर्म में हम यूज़ करते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल रही हो। जैसे वुड हो गया, आप मोस्टली विलेज एरिया में आप देखते होंगे कि जो विलेज के लोग हैं वो पेड़ों की लकड़ियों को कट डाउन करके उसी से जो उनकी बर्न करके उसके ऊपर खाना बनाते हैं। ओके, सो जो हीटिंग का प्रोसेस है, जो वुड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे हम खाना बना सकें। उसी के ऊपर आप आग जला करके खाना बना पाते हो। सो वुड क्या हो जाएगा? आपका नेचुरल रिसोर्स है और वो एक एनर्जी की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड इज़ मिनरल फ्यूल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि जब ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, ये जो नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें मिलेंगी जब, उसी से हम अपने व्हीकल्स चला पाएंगे, उसी से हम कोल की हेल्प से मशीन्स चला सकते हैं, या फिर जो है आप ठंड के टाइम में देखते हो कि बहुत सारे लोग इसकी हेल्प से हीट भी जनरेट करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ मिनरल्स फ्यूल्स। नेक्स्ट इज़ कोल। कोल कैसे बनता है ये आप सबको पता है। जो भी एनिमल्स हैं, ट्रीज़ है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर और ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ में दबे हुए रहते हैं, उसको निकाला जाता है, फिर उसको यूज़ किया जाता है। सो कोल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर आर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम किस लिए यूज़ होता है वो आप सबको पता है। नेचुरल गैसेस भी किस लिए यूज़ होती हैं, यू ऑल नो वेरी वेल। द 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया आर असम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई। जो 3 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं जो कि इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं? असम, गुजरात एंड बॉम्बे हाई। द अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। ओके। नेक्स्ट इज़ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर फ्रॉम विच हाइडल पावर इज़ जनरेटेड। आप सबने देखा होगा डैम्स में वाटर को स्टोर किया जाता है जिससे हाइडल पावर बनती है। वाटर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं आज के टाइम में। सो इसीलिए रनिंग वाटर भी जो है एज अ कन्वेक्शनल सोर्स और एनर्जी रिसोर्स की तरह हम यूज़ कर पाते हैं। इससे बड़ी बड़ी टर्बाइंस चलती हैं, जनरेटर्स चलते हैं और इसी की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। डैम बिल्ट होता है। दीज आर द सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर आर। कुछ मेजर प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। वो कौन कौन से हैं? चाइना, ब्राज़ील, यूएसए, रशिया, नॉर्वे एंड इंडिया। इसमें इंडिया भी आता है। इंडिया हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर फर्दर इम्प्रूविंग इट्स कैपेसिटी टू जनरेट हाइडल पावर। इंडिया में बहुत अच्छी कैपेसिटी है हाइडल पावर को जनरेट करने के लिए। सम ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कुछ हैं जो कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, लाइक भाखरा नांगल जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में है। रिहंद उत्तर प्रदेश एंड दामोदर वैली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ओके। नेक्स्ट इज़ नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज। नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज कौन से हो जाएंगे? जिससे हम जिसमें नेचर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ये ह्यूमन मेड होते हैं और मैन मेड होते हैं। ठीक है। नेचर का या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इनमें यूज़ नहीं होता है। केमिकल्स के थ्रू या फिर अदर चीज़ें यूज़ करके हम इन नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज से एनर्जी ले पाते हैं। ठीक है। कन्वेक्शनल सोर्सेज क्या था कि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उससे आप एनर्जी ले रहे हो, और नॉन कन्वेक्शनल मीन्स जो नेचुरल नहीं है। एज अ डिमांड फॉर पावर इन इंक्रीजिंग अटेम्प्ट्स फॉर बीइंग मेड अप टैप न्यू नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ पावर, मोस्ट ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ पावर आर इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल।
जैसे कि फर्स्ट आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अ फिशन ऑफ न्यूक्लियाई टू ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कुछ केमिकल्स लाइक यूरेनियम एंड थ्योरियम के मिक्सचर से बनती है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, और इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन हो जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी के वर्ल्ड वाइड? कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया लेड द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, द चीफ न्यूक्लियर फ्यूल। द यूएसए, फ्रांस, जापान, रशिया एंड जर्मनी आर सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर। और इंडिया में कौन कौन से हैं? तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु, कोटा एंड रावतभाता राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, ककरापर गुजरात एंड कायगा कर्नाटका। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। मैन हैज़ ट्रेडिशनली यूज द सन्स एनर्जी फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फिश एक्सेट्रा। हमेशा से आप देखते होगे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सोलर एनर्जी को किस तरीके से यूज़ कर सकते थे? अपने कपड़े सुखाने के लिए, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, फिशिंग के लिए, ग्रेन्स के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। बट धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आने लगी तो मैन मेड ने सोलर एनर्जी को भी डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट किया, लाइक सोलर कुकर, वाटर हीटर्स यूजेस द सन्स एनर्जी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सन की एनर्जी से वर्क करती हैं। Next is wind energy. Traditionally, wind has been used for propelling sailboats or for running windmills. जितने भी आप पहले के टाइम में देखे होंगे नाव चलाने के लिए या फिर जो windmills होती थी उनको रन करने के लिए विंड एनर्जी का यूज़ होता था। लेकिन अब के टाइम में द वर्क ऑफ विंडमिल्स इज़ नाउ डन बाय इंजन्स। विंडमिल में भी इंजन्स लगाए जाते हैं जिसकी वजह से जो उनको टर्बाइंस भी हम बोलते हैं, एंड आर नाउ यूज टू टर्न द शाफ्ट्स ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और अब इससे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड कौन कौन से हैं? जर्मनी, यूएसए, स्पेन, इंडिया, चाइना, डेनमार्क, इटली, फ्रांस एंड यूके। ओके। और इंडिया में कौन कौन से हैं जहाँ पे विंड टर्बाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, सेटअप हुआ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ओके। नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी। द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जितनी भी हीट जो अर्थ के इंटीरियर में स्टोर हुई है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। इट कैन बी यूज टू हीट वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम। और ये किस लिए यूज़ होता है? वाटर को हीट करने में या फिर स्टीम प्रोड्यूस करने में। ओके। और ये हॉट वाटर या फिर स्टीम किस लिए यूज़ होता है? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके। जियोथर्मल एनर्जी इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन पोल्यूटिंग। जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो रिन्यूएबल होती है, मीन्स उसको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं, और ये नॉन पोल्यूटिंग होती है, इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। Some other leading producer worldwide are USA, New Zealand, Ireland, Mexico, and in India, Manikaran in Himachal Pradesh and the Puga Valley in Ladakh. Next is tidal energy. Tidal energy means जो वाटर से जनरेट हो रही है, जो कि सी हो गया, ओशन हो गया, इन जगहों से। ओके। नेक्स्ट इज बायोगैस। द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन प्लांट वेस्ट, एनिमल डंग। जो जितने भी एनिमल डंक होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं या प्लांट वेस्ट होते हैं, इन सब से बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उससे बायोगैस बनाई जाती है, विच इज़ मोस्टली मीथेन गैस, और ये ज़्यादातर मीथेन गैस होती है। द वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैस कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और जब इलेक्ट्रिसिटी इससे जब बना ली जाती है तो जो वेस्ट बचता है वो मैन्योर मीन्स जो आप खाद, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, जो वेजिटेबल्स में, क्रॉप्स में, प्लांट्स में डाले जाते हैं, वो उसके लिए यूज़ होती है। ओके। नेक्स्ट इज
कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये जितने भी मिनरल्स हैं या जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेफ़ हो सके, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके और हमारी भी नीड फुलफ़िल हो पाए। ओके, हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए इसकी। यूजिंग इम्प्रूव्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज़ वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, जितनी भी टेक्नोलॉजी माइनिंग के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी यूज़ करें कि उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा ना हो। ओके, जितने भी गवर्नमेंट है या फिर जो कोर्ट है उनको इसके लिए जुडिशियल और सिलेक्टिव माइनिंग प्रोसेस का ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। रिसाइकलिंग भी होनी चाहिए लाइक आयरन, टिन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। Undertaking exploration to identifying areas with good mineral deposits which can be mined at the reasonable cost, और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो रीज़नेबल रेट्स में हो, उसकी माइनिंग हम कर पाएँ और जो हमारे फ्यूचर के लिए भी सेफ़ हो पाए। ओके, सो गवर्नमेंट एंड हम दोनों ही मिल करके किसी भी मिनरल को या एनर्जी को सेव कर सकते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर, वी हैव completed it, and in our next class we will do the exercises and question and answer of this chapter.